अग्निदेव कौन है और क्या है इनकी पौराणिक कथा। अग्निदेवता यज्ञ के प्रधान अंग है। ये सर्वत्र प्रकाश करने वाले एवं सभी पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले हैं। सभी रत्न अग्नि से उत्पन्न होते हैं और सभी रत्नों को यही धारण करते हैं। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का नाम आता है और उसमें प्रथम शब्द अग्नि ही प्राप्त होता है। अत यह कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य का प्रथम शब्द अग्नि ही है। ऐत्रेय ब्राह्मण आदि ब्राह्मण ग्रंथों में यह बार बार कहा गया है कि देवताओं में प्रथम स्थान अग्नि का है। आचार्य यास्क और सायणाचार्य ऋग्वेद के प्रारंभ में अग्नि की स्तुति का कारण यह बतलाते हैं कि अग्नि ही देवताओं में अग्रणी है और सबसे आगे आगे चलते हैं। युद्ध में सेनापति का काम करते हैं। इन्हीं को आगे कर युद्ध करके देवताओं ने असुरों को परास्त किया था। पुराणों के अनुसार इनकी पत्नी स्वाहा है। ये सब देवताओं के मुख हैं और इनमें जो आहुति दी जाती है वह इन्हीं के द्वारा देवताओं तक पहुंचती है। केवल ऋग्वेद में अग्नि के 200 सूक्त प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी इनकी स्तुतियां प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में अग्नि की प्रार्थना करते हुए विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम अग्निदेवता की स्तुति करता हूँ जो सभी यज्ञों के पुरोहित कहे गए हैं। पुरोहित राजा का सर्वप्रथम आचार्य होता है और वह उसके समस्त अभीष्ट को सिद्ध करता है। उसी प्रकार अग्निदेव भी यजमान की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अग्निदेव की 7 जिह्वाएं बताई गई है। उन जिह्वाओं के नाम काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णी, स्फुलिंगी तथा विश्वरुचि हैं। पुराणों के अनुसार अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पावक, पवमान और शुचि नामक 3 पुत्र हुए। इनके पुत्र पौत्रों की संख्या 49 है। भगवान कार्तिकेय को अग्निदेवता का भी पुत्र माना गया है। स्वारोचिष नामक द्वितीय स्थान पर परिगणित है। ये आग्नेय कोण के अधिपति हैं। अग्नि नामक प्रसिद्ध पुराण के ये ही वक्ता है। प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर इनका मुख्य तीर्थ है। इन्हीं के समीप भगवान कार्तिकेय, श्राद्धदेव तथा गौओं के भी तीर्थ हैं। अग्निदेव की कृपा के पुराणों में अनेक दृष्टांत प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। महर्षि वेद के शिष्य उत्तंक ने अपनी शिक्षा पूर्ण होने पर आचार्य दंपति से गुरु दक्षिणा मांगने का निवेदन किया। गुरु पत्नी ने उनसे महाराज पौष्य की पत्नी का कुंडल मांगा। उत्तंक ने महाराज के पास पहुंचकर उनकी आज्ञा से महारानी से कुंडल प्राप्त किया। रानी ने कुंडल देकर उन्हें सतर्क किया कि आप इन कुंडलों को सावधानी से ले जाइएगा, नहीं तो तक्षक नाग कुंडल आपसे छीन लेगा। मार्ग में जब उत्तंक एक जलाशय के किनारे कुंडलों को रखकर संध्या करने लगे तो तक्षक कुंडलों को लेकर पाताल में चला गया। अग्निदेव की कृपा से ही उत्तंक दोबारा कुंडल प्राप्त करके गुरु पत्नी को रूप प्रदान कर पाए थे। अग्निदेव ने ही अपनी ब्रह्मचारी भक्त उपकोशल को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। अग्नि की प्रार्थना उपासना से यजमान धन, धान्य, पशु आदि समृद्धि प्राप्त करता है। उसकी शक्ति, प्रतिष्ठा एवं परिवार आदि की वृद्धि होती है। अग्निदेव का बीज मंत्र रम तथा मुख्य मंत्र रम वहन चैतन्याय नम है। ऋग्वेद के अनुसार अग्निदेव अपने यजमान पर वैसे ही कृपा करते हैं जैसे राजा सर्वगुण संपन्न वीर पुरुष का सम्मान करता है। एक बार अग्नि अपने हाथों में अन्न धारण करके गुफा में बैठ गए। अत सब देवता बहुत भयभीत हुए। अमर देवताओं ने अग्नि का महत्व ठीक से नहीं पहचाना था। वे थके पैरों से चलते हुए ध्यान में लगे हुए अग्नि के पास पहुंचे। मरुतों ने 3 वर्षों तक अग्नि की स्तुति की।
अंगिरा ने मंत्रों द्वारा अग्नि की स्तुति तथा पणि नामक असुर को नाद से ही नष्ट कर डाला। देवताओं ने जांग के बल बैठकर अग्निदेव की पूजा की। अंगिरा ने यज्ञाग्नि धारण करके अग्नि को ही साधना का लक्ष्य बनाया। तदंतर आकाश में ज्योति स्वरूप सूर्य और ध्वज स्वरूप किरणों की प्राप्ति हुई। देवताओं ने अग्नि में अवस्थित 21 गूढ़ पद प्राप्त कर अपनी रक्षा की। 3 अग्नि और सोम ने युद्ध में बृहस्पति की संतान नष्ट कर डाली तथा पणि की गौएं हर ली। 4 अग्नि के अश्वों का नाम रोहित तथा रथ का नाम धूमकेतु है। 5 महाभारत के अनुसार देवताओं को जब पार्वती से शाप मिला था कि वे सब संतानहीन रहेंगे, तब अग्निदेव वहां पर नहीं थे। कालांतर में विद्रोहियों को मारने के लिए किसी देवपुत्र की आवश्यकता हुई। अतः देवताओं ने अग्नि की खोज आरंभ की। अग्निदेव जल में छिपे हुए थे। मेढक ने उनका निवास स्थान देवताओं को बताया। अतः अग्निदेव ने रुष्ट होकर उसे जिह्वा न होने का शाप दिया। देवताओं ने कहा कि वह फिर भी बोल पाएगा। अग्निदेव किसी दूसरी जगह पर जाकर छिप गए। हाथी ने देवताओं से कहा, श्वत सूर्य का एक नाम अग्नि रूप है। अग्नि ने उसे भी उल्टी जिह्वा वाला कर दिया। इसी प्रकार तोते ने शमी में छिपे अग्नि का पता बताया तो वह भी शापवश उल्टी जिह्वा वाला हो गया। शमी में देवताओं ने अग्नि के दर्शन करके तारक के वध के निमित्त पुत्र उत्पन्न करने को कहा। अग्निदेव शिव के वीर्य का गंगा में आधान करके कार्तिकेय के जन्म के निमित्त बने। भृगु पत्नी पुलोमा का पहले राक्षस पुलोमन से विवाह हुआ था। जब भृगु अनुपस्थित थे, वह पुलोमा को लेने आया तो उसने यज्ञाग्नि से कहा कि वह उसकी है या भृगु की भार्या। उसने उत्तर दिया कि यह सत्य है कि उसका प्रथम वरण उसने राक्षस ही किया था, लेकिन अब वह भृगु की पत्नी है। जब पुलोमन उसे बलपूर्वक ले जा रहा था, उसके गर्भ से च्यवन गिर गए और पुलोमन भस्म हो गया। उसके अश्रुओं से ब्रह्मा ने वसुधारा नदी का निर्माण किया। भृगु ने अग्नि को शाप दिया कि तू हर पदार्थ का भक्षण करेगी। शाप से पीड़ित अग्नि ने यज्ञ आहुतियों से अपने को विलग कर लिया, जिससे प्राणियों में हताशा व्याप्त हो गई। ब्रह्मा ने उसे आश्वासन दिया कि वह पूर्ववत पवित्र मानी जाएगी। सिर्फ मांसाहारी जीवों की उदरस्थ पाचक अग्नि को छोड़कर उसकी लपटें सर्व भक्षण में समर्थ होंगी। अंगिरस ने अग्नि से अनुनय किया था कि वह उसे अपना प्रथम पुत्र घोषित करे, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा नई अग्नि सृजित करने का भ्रम फैल गया था। अंगिरस से लेकर बृहस्पति के माध्यम से अन्य ऋषिगण अग्नि से संबद्ध रहे हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार असुरों के द्वारा देवताओं की पराजय को देखकर अग्नि ने असुरों को मार डालने का निश्चय किया। वे स्वर्गलोक तक फैली हुई ज्वाला से दानवों की दग्ध करने लगे। मय तथा शमरासुर ने माया द्वारा वर्षा करके अग्नि को मंद करने का प्रयास किया, किंतु बृहस्पति ने उनकी आराधना करके उन्हें तेजस्वी रहने की प्रेरणा दी। फलत असुरों की माया नष्ट हो गई। जातवेदस नामक अग्नि का एक भाई था। वह हव्यवाहक यज्ञ सामग्री लाने वाला था। दितिपुत्र मधु ने देवताओं के देखते देखते ही उसे मार डाला। अग्नि गंगाजल में अछिपा। देवता जड़वत हो गए। अग्नि के बिना जीना कठिन लगा तो वे सब उसे खोजते हुए गंगाजल में पहुंचे। अग्नि ने कहा, भाई की रक्षा नहीं हुई, मेरी होगी यह कैसे संभव है? देवताओं ने उसे यज्ञ में भाग देना आरंभ किया। अग्नि ने पूर्ववत स्वर्गलोक तथा भूलोक में निवास आरंभ कर दिया। देवताओं ने जहां अग्नि प्रतिष्ठा की, वह स्थान अग्नितीर्थ कहलाया। दक्ष की कन्या स्वाहा का विवाह अग्नि हव्यवाहक से हुआ। बहुत समय तक वह ने संतान रही।
उन्हीं दिनों तारक से त्रस्त देवताओं ने अग्नि को संदेशवाहक बनाकर शिव के पास भेजा। शिव से देवता ऐसा वीर पुत्र चाहते थे जो कि तारक का वध कर सके। पत्नी के पास जाने में संकोच करने वाले अग्नि ने तोते का रूप धारण किया और एकांत विलासी शिव पार्वती की खिड़की पर जा बैठा। शिव ने उसे देखते ही पहचान लिया तथा उसके बिना बताए ही देवताओं की इच्छा जानकर शिव ने उसके मुंह में सारा वीर्य उड़ेल दिया। शुक अग्नि इतने वीर्य को नहीं संभाल पाए। उसने वह गंगा के किनारे कृत्तिकाओं में डाल दिया जिनसे कार्तिकेय का जन्म हुआ। थोड़ा सा बचा हुआ वीर्य वह पत्नी के पास ले गया, उसे 2 भागों में बांटकर स्वाहा को प्रदान किया। अतः उसने स्वाहा ने 2 शिशुओं को जन्म दिया। पुत्र का नाम सुवर्ण तथा कन्या का नाम सुवर्णा रखा गया। मिश्र वीर्य संतान होने के कारण वे दोनों व्यभिचार दोष से दूषित हो गए। सुवर्णा असुरों की प्रियाओं का रूप बनाकर असुरों के साथ घूमती थी तथा सुवर्ण देवताओं का रूप धारण करके उनकी पत्नियों को ठगता था। सुर तथा असुरों को ज्ञात हुआ तो उन्होंने दोनों को सर्वगामी होने का शाप दिया। ब्रह्मा के आदेश पर अग्नि ने गोमती नदी के तट पर शिवाराधना से शिव को प्रसन्न कर दोनों को शाप मुक्त करवाया। वह स्थान तपोवन कहलाया।